हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फर्मे नाम के महान गणितज्ञ ने कैसे बिना कैलकुलस के यूज किए डेरिवेटिव के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, उनके एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया बिना कैलकुलस के यूज के, आज हम उसके देखेंगे। सबसे पहले कैलकुलस की नींव इन्हीं ने रखी थी, इन्होंने ही कैलकुलस की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस बना और आगे ग्रो करता रहा और आज हर जगह कैलकुलस में यूज में आता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन्होंने कैलकुलस की नींव रखी कैसे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो नाम है इनका FERMAT लिखा जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है FERMAH, यानी फर्मे, ना कि फर्मेट। फर्मेट नहीं बोलते हैं इसे हम फर्मे बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस किया जाता है फर्मे। तो ये थी इनके नाम के पीछे की बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस समय फर्मे का ज़माना था उस समय एनालिटिक ज्योमेट्री का बहुत जोरों शोरों से यूज होने का प्रैक्टिस हो रहा था। मतलब बहुत सारे मैथमेटिशियंस इस फंडामेंटल चीज जैसे एनालिटिक ज्योमेट्री हुआ, इस पे काम कर रहे थे। तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होता है। एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होता है, एनालिटिक ज्योमेट्री आखिर क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक फिगर है, सर्कुलर फिगर है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, और इसके इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसके इक्वेशन लिखते हैं x² + y² = a²। तो इस ज्योमेट्री सर्कुलर फिगर है, इसको अलजेब्रा के यूज में हम लिख रहे हैं। तो ज्योमेट्री को अलजेब्रा के साथ जोड़ के पढ़ना ही एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पैराबोला है, तो इसका अलजेब्रा का यूज करके उस फिगर को समझना ही एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax या फिर x² = 4ay, और तमाम इक्वेशन होते हैं अलग अलग फिगरों के। तो ऐसे हम अलजेब्रा से यूज करके ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री। तो ये थी बेसिक बात जो फर्मे के ज़माने में चल रही थी। तो अब बात करते हैं कि फर्मे ने आखिर किया क्या था। तो फर्मे ने क्या किया, एक बात बताया हमें कि मान लीजिए कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है, या ये कोई कर्व है। तो अगर कोई लाइन इसके अंदर से जाएगी तो ये दो पॉइंट में से कट करेगी, ये पॉइंट एक ये और एक पॉइंट ये, और जो लाइन इसे नहीं कट करेगी वो उसके बाहर होगी। मतलब ये चाहे ये कट नहीं कर रही है तो इसके बाहर है। ठीक है, और उनका ये कहना था कि जैसे जैसे ये लाइन ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड करेंगे। जाहिर सी बात है, ये ऊपर जाएगी तो ये दोनों पॉइंट जाके यहाँ कॉन्साइड कर जाएंगे और एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा। इसी फंडामेंटल चीज़ को, इसी का यूज करके आखिर हम पाए कि कैसे, ठीक है, कैसे हम डेरिवेटिव बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेसिक चीज़ को यूज किए कि लाइन जैसे जैसे ऊपर जाएगी तैसे तैसे ये दोनों पॉइंट आके एक पॉइंट में मिल जाएंगे और या फिर कॉन्साइड कर जाएंगे। ठीक है, फिगर बहुत हॉच पॉच हो गया, मैं इसका सिंपल फिगर बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या, जैसे कोई कर्व है ये, तो ये दोनों सॉरी ये लाइन जो दो पॉइंट में कट कर रही है, इसे कट कर रही है, ये जब ऊपर जाएगी तो कैसे एक सिंगल पॉइंट पे ये कॉन्साइड कर जाएंगे दोनों पॉइंट। इसी का यूज करके उन्होंने डेरिवेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वो क्या तो क्यूबाइड है या तो क्यूब है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और दिया क्या हुआ है कि उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, और उसकी हाइट जो है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी क्यूब हो भी सकता है, क्यूब नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट = 45 दिया हुआ है। ठीक है, = 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि क्या लेंथ ब्रेथ हो और हाइट हो जिसकी वजह से उसका मैक्सिमम वॉल्यूम हमें गेन हो। मतलब क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू हो जिसे हमको उसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उस बॉक्स में भर सकें, यानी उसका वॉल्यूम कितना मैक्सिमम हो, किस वैल्यू पे, लेंथ की वैल्यू पे, ब्रेथ की वैल्यू पे, हाइट की वैल्यू पे उसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फर्मे ने क्या किया, फर्मे ने कहा कि जो कर्व है ये, यहाँ पर एक लाइन जो ड्रा कर लेते हैं, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को B बोल देते हैं। और ये लाइन जब ऊपर जाएगी तो ये दोनों पॉइंट आके यहाँ कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं A, और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आके मिला है इसको बोलते हैं B, और इधर वाले पॉइंट को बोलते हैं A। ठीक है,
हमें पता है कि ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे ए और बी पॉइंट, लेकिन फर्मे ने उसे कहा कि अभी हाइपोथेसिस की कि वो इक्वल नहीं है। ठीक है, फर्मे ने ये हाइपोथेसिस की कि दोनों पॉइंट जो ए और बी हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मान लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू 45 माइनस 2a, क्योंकि लेंथ ब्रेथ इक्वल है इसलिए ए माना मैंने, और जो तीसरा पॉइंट है हाइट का वो हुआ 45 माइनस 2a, क्योंकि देखिए ए प्लस एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है, तो एल ए है बी भी ए है, हाइट क्या है 40, हाइट पता नहीं, इक्वल टू 45 है, तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी 45 माइनस 2a ये आएगी। तो इस प्रॉब्लम में हम आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम क्या निकला ए इंटू 45 माइनस 2a। तो आप क्या करते हैं कि ए इधर के कोऑर्डिनेट का पॉइंट और एक इधर पॉइंट बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है ए इंटू 45 माइनस 2a इज इक्वल टू बी इंटू 45 माइनस 2b, मतलब इधर का b का वैल्यू और इधर का a का वैल्यू लिख लिया मैंने। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लिए। तो ये क्या होगा 45a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब और इज इक्वल टू 45b स्क्वायर माइनस 2b क्यूब। सबको एक साथ करते हैं, 45a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 2b क्यूब। 45 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है तो ये आया। अब इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 45a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो a माइनस बी कैंसिल हो गए, बचे क्या 45a प्लस बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमें मिल गया वापस। ठीक है, अब चूंकि ये था कि ए और बी कोइंसाइड नहीं, ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, जो फर्मा ने ऐसे हाइपोथेसिस की थी कि ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन बाद में उन्होंने कंज्यूम किया या जूम किया कि ये ए और बी जो पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए अब कहा कि अब आप वैल्यू रखिए ए और बी की दोनों सेम, यानी दोनों ए रखिए या दोनों बी रखिए, दोनों को ए रखते हैं तो हमें मिलेगा 45a प्लस ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी यानी ए इंटू ए और बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 45 इंटू 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 90a हो गया इज इक्वल टू 2 से 6a स्क्वायर हुआ, ये वैल्यू 90/6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आएगी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 15 यूनिट। ठीक है, तो ये हमने पाया कि जो वैल्यू निकल गई 15 वो लेंथ की वो वैल्यू है, ब्रेथ की वो वैल्यू है जिसकी वजह से वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और उसमें सबसे ज़्यादा सामान उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में भरा जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो अब बात करते हैं कि हाइट कितनी हो, क्या क्या क्यूबाइड है या क्यूब है। हाइट से पता चलेगा कि लेंथ ब्रेथ तो इक्वल है, तो 15 और 15 तो लेंथ और ब्रेथ हो गया, ये एल हो गया, ये बी हो गया, आखिर एच कितना है। ठीक है, तो हम एच को लिखा था कि 45 माइनस 2a, यानी 45 माइनस ये ए है ये भी ए है तो 2a, तो 45 माइनस 2 इंटू ए कितना है 15, तो 45 माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, तो ये क्या है 15, यानी ये क्यूब है, यानी मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी वॉल्यूम की जब ये क्यूब होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रेथ तो 15 है तो हाइट भी 15 आई। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर कि मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 15 होंगे। अब हम 21st सेंचुरी में रहते हैं तो हमें कैलकुलस का ज्ञान है, तो अब कैलकुलस का यूज करके हम कैसे वैल्यू पाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैलकुलस का यूज करके कैसे पाएंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है ए इंटू 45 माइनस 2a। ठीक है, वॉल्यूम क्या है ए स्क्वायर इंटू 45 माइनस 2a, तो क्या निकला 45a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब, वॉल्यूम की वैल्यू है ये। अब पता है dv/dA इज इक्वल टू 0 होगा, कब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो 45a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी पहले dv/dA तो निकाल लें, उसके बाद 0 इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो dv/dA क्या होगा 45 इंटू 2 90a माइनस 6a स्क्वायर, ये होगा dv/dA।
अब इसको जीरो के बारे में इक्वेट करते हैं तो 90a इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। तो 90/6 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आई 15, ठीक है, यूनिट। तो देखिए कैलकुलस का यूज करके हमने फाइंड किया और ये मेथड जो था ये फर्मे का मेथड था जिसका यूज करके हमने 15 पाया। दोनों मेथड अपने आप सही है, लेकिन महानता ये है कि फर्मे ने बिना कैलकुलस यूज किए वैल्यू पाई और हमने कैलकुलस का यूज करके वैल्यू पाई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट में मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।